हाँ भाइयों, वेलम प्लेक्सी के रिजल्ट किसी को पता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं वेलम प्लेक्सी के, आपको पता ही है। और ऐसे सिचुएशन में वेलम प्लेक्सी के 2 गुना रिजल्ट अगर कर दिया जाए तो और भी ज्यादा कंट्रोलिंग आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको यही वाला फॉर्मूला देने वाले हैं, लेकिन साथ साथ विलियम फ्लेक्सी के बारे में बहुत सारी जानकारी आज हम आपको साथ साथ देने वाले हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इसका टेक्निकल, अल्टरनेटिव, मोड ऑफ एक्शन, रेसिडुअल एक्टिविटी, कौन कौन से किटकों के ऊपर काम करता है, कौन से स्टेजेस में चलता है, इफेक्टिवनेस क्या है, कौन सी फसलों में करता है, और इसका डोज क्या होना चाहिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन भी हम आपको बताने वाले हैं। और आज के वीडियो के एंड में एक बहुत बढ़िया खास बात भी होने वाली है। तो इस बात के लिए एक लाइक भी बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इसके टेक्निकल से। तो सर इसमें 2 टेक्निकल आते हैं। तो सबसे पहला वाला टेक्निकल आपका नियोनिकोटिन ग्रुप का यह इंसेक्टिसाइड है, जिसको ग्रुप 4A के नाम से भी आप जानते हो, जो कि है आपका थाइमेथोक्सैम। 17.5% ये विलियम फ्लेक्सी के अंदर आता है। और साथ ही साथ इसके साथ आता है डायमाइड ग्रुप का, जिसे ग्रुप 28 के नाम से भी जाना जाता है। ये इंसेक्टिसाइड आता है क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल, जो कि 8.8% एससी फॉर्मुलेशन में आता है। एससी का मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है, जो कि सफेद लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो चलिए इसके अल्टरनेटिव के बारे में भी अभी हम जान लेते हैं। तो एक आंधी के नाम से आता है अनमोल बायोटेक का, सेम टेक्निकल है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक ट्राइकोन के नाम से आता है, जो कि बालाजी बायोक्रॉप केमिकल का है। एक फ्लेक्सॉन के नाम से आता है, जो कि ग्लोबल क्रॉप केयर कंपनी का है। और इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियों का ये जो विलियम फ्लेक्सी यानी कि क्लोर एंट्रेनिलिप्रोल प्लस थाइमेथोक्सैम वाला जो कॉम्बिनेशन है, आपको कई सारी कंपनियों का मिलता है। तो आप किसी भी कंपनी का यह उठा सकते हो और इसके रिजल्ट पा सकते हो। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि इन दोनों टेक्निकल के साथ इसका मोड ऑफ एक्शन क्या बनता है। तो किसान भाइयों, अभी हम जानते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो ये दोनों टेक्निकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, यानी कि एक साथ कई कीटकों के ऊपर काम करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ इन दोनों टेक्निकल के अंदर सिस्टेमिक एक्शन है। सिस्टेमिक एक्शन यानी कि यह अंतर्प्रवाही होके कीटकों को मारने की क्षमता रखता है। यहाँ पे डुअल मोड ऑफ एक्शन आ जाती है, क्योंकि इसमें 2 टेक्निकल है। तो यह हमारे जो सॉइल से अपटेक होता है, अपटेक होने के बाद पत्तियों में या फिर जो भी टहनियां होती है, सभी जगह पे ये अच्छी तरीके से फैल जाता है। और इसी तरीके से ये इतना फैलता है कि आपके फूलों के अंदर जो परागकण रहते हैं ना, उनको भी यह प्रोटेक्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको रिजल्ट देता है। आपको एक बात बता देता हूँ कि जो क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल है, इसका एक मोड ऑफ एक्शन बहुत ही एडिशनल स्ट्रांग रहता है, जो कि आपके कीटकों के जो भी एक मसल रहती है, त्वचा रहती है, उनके अंदर पेनिट्रेट होकर, मतलब उसके अंदर जाकर कीटकों को पैरालाइज कर देता है। और पैरालाइज होने के कारण कीटक कुछ खा पी नहीं पाते हैं, और उसी की वजह से उनकी मौत हो जाती है। और इस तरीके से हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से इंसेक्ट कंट्रोल हो जाता है। अभी हम जानते हैं कि इसका रेसिडुअल एक्टिविटी कितना है। तो किसान भाइयों, यह लगभग 30 दिनों के लिए आपके फसल में कार्य करता है ड्रेंचिंग के माध्यम से। अभी हम जानते हैं इसके इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक आपको बता देता हूँ कि ये रस शोषण करने वाले कीटक और साथ ही साथ चबाने वाले जो कीटक होते हैं, इन दोनों का कंट्रोलिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि भाई ये लिप माइनर के ऊपर भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। यह ग्रीन लिप हॉपर के ऊपर भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। यह व्हाइट फ्लाई के ऊपर भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। यह फ्रूट बोरर के ऊपर भी काम करता है। यह स्टेम बोरर के ऊपर भी काम करता है। यह शूट बोरर के ऊपर भी काम करता है। और साथ ही साथ यह लिप होल्डर के ऊपर भी काम करता है। अभी हम जानते हैं कि ये कौन कौन से स्टेजेस के ऊपर, मतलब क्रॉप के अंदर जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसमें कौन कौन सी अवस्था में ये इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप इसका इस्तेमाल वेजिटेटिव ग्रोथ में भी कर सकते हो। आप इसका इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज में भी कर सकते हो। आप इसका इस्तेमाल साइज डेवलपमेंट के स्टेज में भी कर सकते हो। और हाँ, मैच्योरिटी के स्टेज में भी चल जाता है। ओवरऑल यह सभी प्रकार के स्टेजेस में चल जाता है। सिर्फ इतना ही है कि आपको ड्रेंचिंग के माध्यम से देना है, या फिर ड्रिप से भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अभी बात करते हैं इसके इफेक्टिवनेस के बारे में। यह इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है कि
कीटकों को कितने प्रतिशत तक कंट्रोल कर सकता है। तो यह 95% तक आपके फसल के अंदर कीटकों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। अभी फसलों की बात करें तो कौन-कौन सी फसलों के अंदर इसका इस्तेमाल करना रिकमेंडेशन है। तो यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि भाई कंपनी ने सिर्फ टमाटर और धान की फसल के लिए रिकमेंड किया है, लेकिन हम यह मिर्च, टमाटर, बैंगन सभी प्रकार के फसलों में इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमें नहीं आता है। साथ ही साथ अभी बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका डोज है 200 ml पर एकड़ आपको जमीन के माध्यम से देना है, मतलब आप ड्रिप से भी दे सकते हो, हाथ से ड्रिंचिंग भी कर सकते हो। तो 200 ml पर एकड़ इसका डोज आपको याद रखना है। इसी के साथ-साथ आज का वही वाला बेस्ट पार्ट जिसमें हम बताने वाले हैं आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका ड्रेंचिंग के लिए ये हमेशा के लिए याद रखना। ड्रेंचिंग के लिए पर एकड़ का डोज है, आपको नीचे वाला जो भी एक कॉम्बिनेशन है पर एकड़ के हिसाब से आपके जमीन में डालना है। तो यहाँ पे हम लेने वाले वेलम फ्लेक्सी 200 ml प्लस रोको 1 किलो प्लस 13-40-13 5 किलो। इसी के साथ-साथ हम लेने वाले हैं काऊ मिल्क, यानी कि गाय का दूध भी चलेगा, भैंस का भी चलेगा, बकरी का भी चलेगा। तो ये दूध लेने वाले हैं हम लगभग 2 लीटर, प्लस ये लीच आउट ना हो जाए, इसीलिए हम इसके साथ अपसाइटी होगा तो लगभग 100 ml लेंगे। सिल्वेट चिपको वगैरह होगा तो 50 ml का डोज लेंगे। तो यहाँ और बाकी का कोई स्टिकर होगा तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो इनके अल्टरनेटिव के तौर पर। तो हमने एक वीडियो के शुरुआत में कहा था कि भाई इसके 2 गुना रिजल्ट हम आपको पाकर देंगे। तो एक बात बता देता हूँ, जब भी हम कोई एप्लीकेशन करते हैं, ड्रेंचिंग करते हैं, तो वहाँ पे लीचिंग का फैक्टर रहता है। लीचिंग मतलब क्या, ऊपर से डाला और नीचे की तरफ निकल गया। तो वो ना हो इसीलिए हमने इसके अंदर स्टिकर का इस्तेमाल किया है। आप एक्चुअल में बिना स्टिकर का जो भी ड्रेंचिंग करते हो ना, वो 1 गुना रिजल्ट है। और जब आप स्टिकर के साथ कोई भी ड्रेंचिंग करते हो तो उसके रिजल्ट 2 गुना इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि लीचिंग उसमें बिल्कुल ना के बराबर होती है। और इसी वजह से आपको विलियम फ्लेक्सी के भी 2 गुना रिजल्ट इस तरीके से, इस फॉर्मूले से मिल सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं आज की खास बात की। लेकिन खास बात जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार दिल से लाइक कर देना। तो सबसे पहली वाली बात मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि विलियम फ्लेक्सी का इंपॉर्टेंस क्या है इतना। तो आपको एक बात बता देता हूँ, कुछ भी लिप माइनर आया, आपका शूट बोरर आया, लिप होल्डर आया, तो वहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए स्प्रेइंग के माध्यम से बहुत ज़्यादा खर्चा और मेहनत तो करनी ही पड़ती है। लेकिन वो बाजू में अगर रख दिया जाए, वो भी कुछ भी बातें हैं, वो बाजू में रख दिया जाए, तो उसी के साथ-साथ आपको हर बार मतलब 7-8 दिन के ऊपर कोई इंसेक्टिसाइड का रिजल्ट नहीं मिलता है और 8-10 दिनों में फिर से बार-बार महँगी वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इससे आपके फसल के अंदर कॉस्टिंग बढ़ती है। तो सिंपल वाली बात है, अगर आप विलियम फ्लेक्सी का ड्रेंचिंग करते हो, तो 100% आपको 30 दिनों के लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऊपर से कोई हल्का-फुल्का भी स्प्रे चलता रहा, तो भी बात बन जाएगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि भाई हम सिर्फ विलियम फ्लेक्सी को प्रमोट नहीं कर रहे, विलियम फ्लेक्सी के टेक्निकल को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि थायमेथोक्सैम प्लस क्लोरेंट्रेन निलिप्रोल है। तो आप ये किसी भी कंपनी का बेझिझक ले सकते हो, हमारा किसी भी कंपनी से कोई नाता नहीं है। और हाँ, दिल से अगर मदद करना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, बेल आइकन दबा के शेयर का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।